नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लगातार आपको क्लासेज उपलब्ध कराते रहेंगे और उसी कमिटमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज फिर से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम आपको भेज देंगे, क्योंकि इससे पहले भाग 3 आपको टाइम एंड अवर का मिल चुका होगा। और आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंतर्गत हम लाभ और हानि या आप कहें प्रॉफिट एंड लॉस पर हम चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे इन आगामी लेक्चर्स में इंट्रोडक्टरी में कि किस तरीके से गणित के जो चैप्टर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक टॉपिक को समझने का मतलब है आप 4-5 टॉपिक को साथ समझते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला और एक एक करके प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले कभी गणित नहीं भी पढ़ी है तो वो भी इसे कैसे समझ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है कि किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, इसे कितने में बेचें कि 10% की हानि वहन करनी पड़े। देखिएगा, किसी वस्तु को आपने बेचा 7200 रुपये में, आप इसे कह सकते हैं सेलिंग प्राइस या फिर आप कहिए विक्रय मूल्य, जो आपको दिया है 7200 रुपये 7200। और 7200 रुपये में जब आप इस वस्तु को बेचते हो तो आपको उस स्थिति में लाभ हो रहा है कितना, बोलिए 20%। कितना लाभ हो रहा है बोलो, 20%। प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितना, बोलिए 20%। और इसमें जो पूछा गया है आपसे कि इसे कितने में बेचना चाहिए कि 10% की हानि वहन करनी पड़े, तो आपको सेलिंग प्राइस ही देखनी है और किस स्थिति में बोलो, 10% की हानि की स्थिति में। देखिए, इस प्रश्न को यदि आपको समझना है तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार एक बिंदु पर मैं और आपको ध्यान दिलवाऊंगा, उस बिंदु को आप समझिएगा। देखिएगा, इस पूरे सवाल में आप देखिएगा ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके साथ परसेंटेज नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो आपको वैल्यू प्राप्त होती है 7200। आप याद कीजिए, मैंने परसेंटेज के टॉपिक में भी आपसे कहा था कि ऐसी वैल्यू जिसके साथ परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है वही वैल्यू निर्धारित करेगी कि आपसे उस कथन के संबंध में कितने प्रश्न बन सकते हैं और आप उन प्रश्नों को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये आपके 7200 आपको विक्रय मूल्य दिया गया है। अब देखिए, समझिए, एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं। आपको इसमें वास्तविक वैल्यू कितनी भी दी हुई हो, एक बार उसको आप अलग करके रखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको हर स्थिति में, जो कि प्रतिशत से जुड़ा हुआ चैप्टर है, गणनाएं हमें प्रतिशत पर ही करनी है, तो आप सबसे पहले यही मान लीजिए कि आपकी जो वस्तु है वो मान लीजिए कितने रुपए की है, बोलो 100 की। और अब इस 100 पर जितनी गणनाएं हो सकती हैं वो आप कर लीजिए। जैसे आपको दिया गया है 20% का लाभ, तो आप देखिएगा यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है और 20% का यदि लाभ बताया जा रहा है तो इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए में बिकी होगी, बोलो 100, और कितना प्राप्त कर लिया 20, 120। इसी प्रकार आपसे कहे कि उस पर 40% का लाभ प्राप्त किया गया तो उस स्थिति में 100 वाली कितने में होगी, बोलो 140 में। अगर कह दिया जाए कि उस वस्तु पर 10% की हानि वहन करनी पड़ी तो 100 में से आप 10 क्या कर देंगे, बोलो माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 90 की हो जाएगी। तो इस बात से हम क्या समझे, देखिएगा इस प्रश्न पर अब वापस आप लौट के आइएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, स्क्रीन पर आपके प्रश्न है ऊपर, आप इस प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा। देखिएगा, किसी वस्तु को आपने 7200 रुपये में बेचा, ये आपकी एक रियल वाली वैल्यू है, ये आपकी एक रियल वैल्यू जो सवाल में दी गई है वो 7200 रुपये है। आपको पता है 7200 रुपये में इसको बेचने पर आपको 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो आप देखिए 100 रुपये वाली कोई चीज थी तो उस पर अगर 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 वाली कितने में जा रही है, बोलो 120 में। तो 7200 पर अगर 20% का लाभ यहाँ पर होता है तो 7200 जो वैल्यू है इस पर 20% का प्रॉफिट है, तो इसमें आप 100 में जोड़ दीजिए, बोलो कितना आ जाएगा नीचे, 120। जो दिया गया था, जो दी गई वैल्यू थी, जो रियल वैल्यू थी, उसी से जुड़ी हुई 100 के अनुसार गणना करके हमने क्या कर दिया, वो वैल्यू उसके नीचे रख दी। रियल में 7200 रुपए की चीज है
और 20% का चूंकि लाभ है, तो अगर 100 रुपए की होती है वस्तु तो कितने में बिकी होती है बोलो? 120 में। तो दी हुई वैल्यू के नीचे हमने दी हुई वैल्यू रखी। अब जो ज्ञात करना है वो आप गुणा में लगा दीजिए। देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसे कितने में बेचें कि 10% की हानि वहन करनी पड़े। तो देखिएगा, वही 100 रुपए वाली चीज है, 10% की हानि में वैल्यू पूछी है, तो 100 में से 10 गया तो कितने की वैल्यू हो गई बोलो? 90 की। अब इसको आप हल कर दीजिए। बोलो जीरो से क्या हो गया बोलो? आपका यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से कितनी बार कटा बोलो? 12 × 72, 600। कितना आ गया बोलो आपका? 9 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया बोलो? 5400 रुपए। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपने कर लिया हो। दूसरे प्रश्न पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा एक बार। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 3600 में। और उस स्थिति में आपको 10% की हानि होती है। तो देखो, 3600 में बेचने पर 10% की हानि है, तो 100 में से 10 घटा दीजिए। ये वैल्यू कितने की हो गई बोलो? 90 की। और आपसे पूछा जाए कितने में बेचें? 30% का लाभ हो, तो गुणा में कितना आ जाता बोलो? 130। और यही आपसे कह दे कि किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचा जाता है और उस स्थिति में आपको 50% का लाभ होता है। तो देखिए, 4500 में 50% का लाभ है, लाभ हुआ है 4500 विक्रय हो रहा है, तो 100 वाली में 50 का लाभ है, तो कितने का मान हो गया बोलो? 150 का। तो ये वैल्यू आप समझ गए होंगे। और आपसे अब इसमें पूछा जाए कि कितने में बेचें 20% की हानि हो जाए, तो जो पूछा है 20% की हानि है, तो 100 में से आप 20 घटा दीजिए, 80। तो इस तरीके से वैल्यू आपको एक बार बनानी आ जाती है, तो एक आधारभूत समझ आपकी विकसित हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के जुड़े हुए चैप्टर की। अगला प्रश्न हम लेंगे और अब देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 की तरफ में बढ़ रहा हूं, समझिएगा इसको। प्रश्न संख्या 2 की तरफ में बढ़ रहा हूं। इससे पहले अगर आपने नोट नहीं किया है तो थोड़ा पीछे जाके रुक के इनको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि किसी वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो इसे कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो जाए, यानी 30% लाभ की स्थिति में बोले बेचें, तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाए? आसान प्रश्न है, पहला आपने प्रश्न किया है और मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रश्न कर भी लिया होगा। देखिएगा, वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है बताइए? 8800 रुपए में। अब 8800 तो रियल वैल्यू है, तो इसके संदर्भ में 100 की वैल्यू कितनी बनेगी? अब देखो, 8800 में बेचने पर इस पर आपको 12% की हानि हुई है, 12% की हानि। तो 100 में से 12 घटाएं, इसका मतलब ये वैल्यू कितने की? 88 की, 88 की। अब जो दिया गया था उसके नीचे परसेंटेज के अनुसार परिवर्तन करके दिया हुआ लिख दिया। पूछा क्या गया है? देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 30% का लाभ कमाना हो, तो 30% लाभ कमाने की स्थिति में इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 30% लाभ कमाने का मतलब है तो प्लस से तो जुड़ेगा, इसका मतलब हमसे वैल्यू कितने की पूछी गई है बोलो? 130 की। इसको हम आराम से सोल्व करते हैं। कितनी बार कटेगा बोलो? 100 बार। और ये जो बिंदु आपको दिया गया है तो 2 जीरो आगे चला जाएगा और आपका इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा बोलो? 13,000। बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे धीरे सीखना है, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न को आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। और मैं उम्मीद करता हूं आप इन सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे हैं। आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है और कम से कम समय में हमें अधिकतम चीज़ें सीखनी है, ताकि हम जो हमें गिवन जो टाइम है उसमें गणित का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हम कर सकें, फिर आवश्यकता पड़ने पर प्रैक्टिस भी कर सकें, ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म। निश्चित रूप से आगामी दिनों में आपके कुछ एग्जाम भी हैं और इन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने इंट्रोडक्टरी क्लासेज भी आप तक बराबर भेजने का
प्रयास कर रहे हैं, ताकि हर विषय की आपकी एक मूलभूत समझ विकसित हो जाए और एक और आपका हर जो टाइम एंड वर्क का जैसे चैप्टर है उसकी लगातार सीरीज आपको मिलती रहेगी और फिर उसके बाद अगले चैप्टर की मिलती रहेगी, लेकिन एक आधारभूत समझ आपकी जो है हर चैप्टर की हम एक बार विकसित कर देते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, 6,000 रुपए में खरीदी गई वस्तु को कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। अब आसान प्रश्न हो गया आपके लिए। देखिएगा इस बार क्या कहा गया है, 6,000 रुपए में खरीदी गई है, इसका एक कॉस्टिंग प्राइस है। देखिएगा तो कॉस्टिंग प्राइस यदि है तो 6,000 में खरीदी गई है। देखो लाभ होता 20% तो जोड़ के लिखते थे, हानि हो तो जोड़ते हैं, तो लेकिन हम तो क्रय मूल्य मान के कितना चल रहे हैं बोलो 100, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितने की है बोलो 100 की। कितने की है? जब भी ऐसा दिया जाए वैल्यू कि खरीदने वाली या क्रय मूल्य की वैल्यू है तो वो हमेशा 100 के अनुपाती होगी, खरीदने की बात हो 100 पर। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो जाए, इसका मतलब आपसे वैल्यू कितनी पूछी जा रही है बोलो 120 की। और ये प्रश्न संख्या आपका कितना है बोलो 3। इससे पहले हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। तो इस स्थिति में बताइए इसका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से कितना बना बोलो 12 को 6 से किया 72 72 आ गया, और कितनी जीरो आ जाएंगी बोलो आपकी यहाँ से 2 बिंदु आपने कैंसिल कर दिए, तो 1 जीरो ये है और 1 जीरो ये है। आपका उत्तर कितना आ जाएगा बोलो 7200 रुपये। इसको आप नोट कर लीजिए। और ये न केवल आपको इसे सीखने हैं, जब आपके आसपास जो आपके मित्रगण हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करो तो आपका चैप्टर अच्छा हो जाएगा, उनको सीखने का मौका मिलेगा और आपका चैप्टर जितना ज़्यादा किसी को बताओगे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। प्रश्न संख्या 4 की तरफ आप बढ़िएगा। किसी वस्तु को 8400 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, इसे कितने में बेचें कि 20% की हानि वहन करनी पड़े। चलिए इस टॉपिक की आप और बढ़ेंगे। इस प्रश्न पे मैं आपको समय देता हूं, इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कीजिए इस प्रश्न को। देखिएगा ऐसी वैल्यूज भी आपको मिलेंगी। तो कहा गया है आपको कि वस्तु को कितने में बेचा गया है बोलो 8400 रुपए में। कितने में बेचा गया है 8400 रुपए में। और 8400 रुपए में यदि वस्तु को आप बेचते हो तो आपको उस स्थिति में 16 सही 2/3% का लाभ होता है। देखिएगा 16 सही नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपका प्रश्न बीच में कवर होगा। प्रश्न संख्या 4 को हम सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा 4 प्रश्न संख्या है 16 सही 2/3% का क्या होता है बोलो लाभ होता है। अब इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, 16 सही 2/3%, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका वैल्यू कितना होता है बोलो 16 सही 2/3 1/6। कितना हो गया दोस्तों 1/6। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अब देखिएगा ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न आप 100 पर ही करते जाएं, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन इस प्रश्न को आपको अलग तरीके से करना है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको प्रतिशत के समानुपात में जो भिन्न दी गई है, अब भिन्न से प्रतिशत जो बनाना है, ये दोनों चीज आपको साथ साथ सीखनी है और जहां आवश्यकता पड़े उसी हिसाब से अप्लाई कर देनी है। देखिएगा तो 16 से ही 2/3% का लाभ होता है 84, यानी 6 रुपए की जो चीज थी उस पर कितना लाभ हो जाता है बोलो 1 रुपए का। कितने का हो जाता है 1 रुपए का। तो देखिएगा आप ये वैल्यू 6 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी ये वैल्यू कितने की हो गई 6 और 1 कितना हो गया बोलो 7। कितना हो गया 7। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस हिसाब से एक बार इसका आप प्रारंभिक स्तर पे सीख रहे हो तो एक बार इसका क्रय मूल्य आप ज्ञात कर लीजिए। ये 7 की वैल्यू तो यहाँ पर कितना आया बोलो 6, और 6 आने की स्थिति में यहाँ पर कितनी बार कट गया बोलो 12 बार, तो 1200, यानी वस्तु कितने रुपए की हुई बोलो 7200 की। तो ये वस्तु का क्या आ गया बोलो आपका क्रय मूल्य। क्या आ गया क्रय मूल्य। और पूछा क्या गया है
कि इस वस्तु को कितने में बेचें कि 20% की हानि बना। आप शुरुआती स्तर पर हैं, आसानी से करें। अब देखिए 7200 आपका है, तो 7200 आपका क्रय मूल्य हो गया, तो मान कितने का हुआ बोलो, 100 का। और कितने में बेचें कि 20% की क्या हो जाए बोलो, हानि हो जाए। तो उस स्थिति में 20% की हानि की स्थिति में आप वैल्यू कितना रख देंगे, यहाँ पर 80 लिख देंगे। यहाँ से कितना हो गया, 0 0, इसको गुणा कर दीजिए, 8 को 2 से गुणा किया, 16 1 और 56 और 1 कितना हो गया, 57। तो कितना रुपए हो गया बोलो, 5760। तो इसको आप समझिए और इस प्रश्न को आप देखिएगा। हालांकि जैसे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम वैल्यू सिस्टम पर ही इस सवाल को और आगे डेवलप कर देंगे, लेकिन प्रारंभिक स्तर है, मेरा लक्ष्य है आपकी एक आधारभूत समझ विकसित हो जाए किसी भी चैप्टर को समझने के, उसके बाद हम स्तर को आगे बढ़ाएंगे। आप इस प्रश्न को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। प्रश्न संख्या 5 को हम करेंगे। किसी वस्तु को 3000 रुपए में बेचने पर 14 से ही 2/7% की हानि वहन करनी पड़ती है, इसे कितने में खरीदा गया था। तो देखिए समझते हैं हम, कितने रुपए में किया गया है इसको, 3000 रुपए में बेचा गया है, 3000 रुपए में इसको बेचा जा रहा है, इसकी सेलिंग प्राइस है। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है बोलो, 14 से ही 2/7% की हानि होती है। तो आप देखिएगा 14 से ही 2/7, तो मैंने आपको बताया था 14 से ही 2/7 जो है ये वैल्यू किसकी होती है बोलो, 1/7 की। देखिए आप पिछली कक्षा में परसेंटेज में हमने टॉपिक पढ़ा और उसका क्रियान्वयन यहाँ भी कर रहे हैं। तो 14 से ही 2/7% कितने की वैल्यू हुई बोलो, 1/7 की। इसका मतलब आप देखिएगा 7 रुपए की जो चीज थी, कितने की चीज थी बोलो, 7 रुपए की, उस पर कितनी हानि वहन करनी पड़ती है, 1/, तो इसे कितने में खरीदा गया था। तो देखिएगा 7 में से ये कितने की वैल्यू है बोलो, 1 की वैल्यू, कितने की वैल्यू है, 1 की। और हमें पूछा गया है 7 रुपए की अगर चीज है तो कितने में बेचा गया है बोलो, 7 पर 1 की हानि, तो इसका मतलब 1 क्या कर दीजिए बोलो, माइनस कर दीजिए। तो ये वैल्यू कितने की हुई बोलो, 6 की। कितने की वैल्यू हो गई, 6 की। देखो 7 रुपए कोई चीज थी, उसको 1 रुपए की हानि पर बेचा जाता है, तो 7 में से कितना कम हो गया, 1, 6। तो ये वैल्यू कितने की हुई, 3000 बोलो, 6 की। पूछा गया वस्तु कितने की थी, तो वैल्यू कितने की थी बोलो, 7 की। तो कितनी बार कट गया, 5 बार। तो हमारा कितना आ गया बोलो, उत्तर 3500। नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप प्रतिशत का जहां पर सीधी कैलकुलेशन है, प्रतिशत याद कीजिए आप, और जहां पर वैल्यू सिस्टम की आवश्यकता होती है वहां पर अनुपात का भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5 तक हम कर चुके हैं और प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं। किसी वस्तु को 28 से ही 4/7% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य के रूप में 4500 रुपए प्राप्त होते हैं, तो पता लगाइए उसे कितने में खरीदा गया था। आइए समझते हैं, फिर से वैल्यू का खेल है। वस्तु को बेचा गया है 4500 रुपए में, कितने में, 4500 रुपए प्राप्त हुए वस्तु के। प्रश्न संख्या हमें नोट कर लीजिएगा एक बार, प्रश्न संख्या 6 की हम बात कर रहे हैं। तो 4500 रुपए में जब बेचा जाता है तो यहाँ पर लाभ आपको जो हो रहा है 4500 रुपए में बेचने पर, वो लाभ की वैल्यू है आपकी 28 से ही 4/7%। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी 14 सही 2/7%, जो किसके इक्विवेलेंट थी बोलो, 1/7 के। आज देखिएगा 14 का डबल कितना हुआ, 28, और यहाँ पर 7 में से 2 भाग ले रहे हो, 7 में 14, ये कितना हो रहा है बोलो, इसका डबल। तो इसका भी क्या कर देंगे हम, डबल करेंगे। तो देखिए 1/7, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2/7। तो यही कहना चाहता है कि यदि किसी वस्तु को 4500 में बेचते हैं
तो 2/7 यानी 7 रुपए वाली जो वस्तु है उस पर कितना लाभ होता है बोलो, 2 का लाभ होता है। यानी 7 वाली वस्तु है उसके कितने, अगर लाभ है तो जुड़ जाएगा, वैल्यू कितने की हुई बोलो, 7 और 2 9 की। हमें पूछा गया वस्तु कितने रुपए की थी, तो यहां से कितनी वैल्यू ले लेंगे बोलो हम, 7। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो कितनी बार कटा, 5 बार, और 7 को 5 से किया तो 35, और हमारा प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा बोलो, 3500 रुपए। नोट कीजिए इसको। अब तक आपने अगले प्रश्न को पढ़ा होगा, इसी बीच आपको समय मिला। देखिएगा 6 तक हम प्रश्न कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिएगा देखिएगा, चलिए प्रश्न संख्या 7 को हम देखते हैं, समझिएगा। प्रश्न संख्या 7, किसी वस्तु को 3500 रुपए में बेचने पर 37.5% की हानि होती है। समझिएगा इसको, 37.5% की हानि, इसका तात्पर्य क्या है। आपको मैंने एक वैल्यू आपको समझाई थी, या फिर आपको याद होगी, मैं बता देता हूं आपको। 12.5% जो होता है ये वैल्यू होता है 1/8 का। कितने का होता है, 1/8 का। और 37.5 अगर वैल्यू देखो तो आप देखो, ये 12 को 3 से किया 36, 1 किया 1.5, तो 1.5 ऊपर हुआ 37.5, तो ये कितनी वैल्यू है बोलो, 3 गुना। तो इधर वाली को भी 3 गुना आप करो, तो ये वैल्यू कितने की हो गई बोलो, 3/8 की। तो आप कह सकते हो यदि 100 पर 37.5% यानी 100 पर 37.5 की हानि होती है, इसी बात को अलग शब्दों में भिन्न में कहा जा सकता है कि 8 रुपए की अगर कोई वस्तु है तो उस पर 3 रुपए की हानि हो रही है। तो 8 रुपए वाली पर अगर 3 रुपए की हानि होती है, यानी वो वस्तु 8 में से 3 घटाया कितने में बिक गई बोलो, 5। तो 3500 का जो आपका मान है ये 5 के इक्वल है। और आपसे पूछा क्या गया है बताइए, कि इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था। तो खरीदने के लिए वैल्यू कितनी थी बोलो, हमारे यहाँ पर 8। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 7 बार, और आपका उत्तर कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ से 5600 रुपए। इसको आप नोट कर लेंगे। देखो इन वैल्यू का बड़ा महत्व है, इनकी एक सीट आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको याद करनी है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा आपको याद होती है परीक्षा में, उतना ही आपका समय बच जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं। देखिएगा, और आप बजाय स्क्रीनशॉट लेने के, आप एक गंभीर अभ्यर्थी की तरह आप कॉपी पेन लेकर बैठें, और एक एक प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए एक अच्छा नोट्स तैयार करें, ताकि एग्जाम के समय पर आप रिवाइज कर सकें और आपको कोई असुविधा नहीं हो उस समय। क्योंकि आप एक साथ स्क्रीनशॉट को रख नहीं सकते मोबाइल में, और एक अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो किसी भी चीज़ को गंभीरता के साथ तैयार करता है, ताकि एग्जाम में आपका समय बचाइए। प्रश्न संख्या देखिएगा आप, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, और प्रश्न संख्या 8 में काफी आयाम आपसे पूछे गए हैं, तो हम सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं। समझिएगा, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 60 रुपए अधिक में बेचते तो 35% का लाभ होता। और इसे माफ कीजिएगा, प्रश्न में फिर से पढ़ देता हूं, गलती से मैंने प्रश्न थोड़ा सा गलती हुई है, यहाँ पर दोबारा पढ़ देता हूं। किसी वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाता है, और इसे 60 रुपए अधिक में यदि हम बेचते तो लाभ जो था वो बढ़कर 30% हो जाता। और कुछ बातें इसमें एक साथ कई प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन सारी बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें कुल मिला के ABC खंड में 3 प्रश्न आपके सामने हैं। ये कोई 3 प्रश्न नहीं है, ये 3 बातें अलग अलग पूछी गई हैं, और आपको एक ही प्रश्न से सारी हल हो जाएंगी। देखिएगा, 18% लाभ पर बेचा गया। देखिए, प्रारंभ में कोई वस्तु है, आप देखिएगा यहाँ मान लीजिए क्रय मूल्य की स्थिति हम मान लेते हैं। इधर होता है तो हम हानि को शो कर देंगे, हानि प्रतिशत को, और इधर हम देख लेते हैं यहाँ से लाभ को देख लेते हैं। हानि लाभ जहाँ पर नहीं है वो 0%, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर इसका क्रय मूल्य हम 100 जो मान के चलते हैं वो यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा, वस्तु को पहले बेचा गया था 20% लाभ पर। कितने पर बेचा गया था? 20% लाभ पर। अब इसे कितने रुपए ज्यादा में बेचा जाए? बोलो, 60 रुपए ज्यादा में बेचा जाए। 60 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ जो होता है माफ कीजिएगा 18। तो देखिएगा 60 रुपए यदि अधिक में बेचा जाए, ये थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूं आपको, 18% पहले जब इस वस्तु को बेचा गया है प्रारंभिक स्थिति में, तो यहाँ पर 18% का लाभ हुआ। और यदि इसे 60 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, पहले की तुलना में इसको 60 रुपए ज्यादा में बेचें, तो आपका लाभ जो है वो बढ़कर आपका 30% हो जाता है। बोलो कितना हो जाता है? 30%। इसको समझिएगा आप लोग। अब देखिए एक बार स्पष्ट कर देता हूं मैं। किसी वस्तु को बेचा गया पहले केस 1 परिस्थिति 1 में आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको 18% लाभ पर बेचा जाता है। फिर यदि इसको 60 रुपए ज्यादा में बेचते थे पहले की तुलना में, ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं है, बिना परसेंटेज की वैल्यू है, तो लाभ जो होता है वो बढ़कर कितना हो जाता है आपका? 30%। अब आपसे जो बातें पूछी गई हैं उसके लिए हम बात करते हैं। पहला इसमें पूछा गया है आपसे कि उसका खरीद मूल्य बताइए, और दूसरे में 10% की हानि, और तीसरा 60% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे। तो आपके जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये ध्यान रखिएगा। देखिए पहले आपका कितना है? बोलो 100 में। 18% लाभ में यदि जाता भी तो 118 की वैल्यू में जाता, और 30% लाभ में जाता तो 130 में। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये देखिएगा जो 60 जो है आपका, 60 जो है ये यहाँ पर प्रतिशत में कितने अंतर को दिखा रहा है? बोलो 18 से 30 हुआ तो कितने को? 12 को। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर निर्धारण कर देगा। तो खंड ए में आएंगे तो यहां तक आपने लिख लीजिए 60/12। अब तीनों ही प्रश्नों में यही करेगा। परीक्षा में कोई भी एक प्रश्न आप में से पूछा जा सकता है इसमें से। अब देखिए जो जो इनके संगत बातें पूछी गई हैं, खंड ए में आपसे पूछा गया है कि 10% की हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% की हानि की स्थिति में आपको चाहिए तो वैल्यू कितने की हुई? बोलो यहाँ पर 90 की। उस स्थिति में आपका उत्तर कितना हो गया? 5 से काटा तो कितना हो गया? बोलो 450 रुपए। खंड बी में आपसे पूछा गया है कि 10% की हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले खंड में आपसे खरीद मूल्य पूछा गया है, माफ कीजिएगा, खरीद मूल्य पूछा गया है, तो गुणा में कितना हो जाएगा? 100। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? बोलो 500 रुपए। ये ए का उत्तर हो गया आपका। और दूसरा आपसे पूछा गया है खंड बी में कि 10% की हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% की हानि यहां पर है तो वैल्यू कितनी होगी? 90। मैं ए को फिर से स्पष्ट कर देता हूं, वहां पर क्रय मूल्य पूछा गया था तो हमने 100 में से कोई भी जोड़ना घटाना नहीं है, खुद ही वैल्यू है। अब 10% की हानि की स्थिति में बी खंड में पूछा गया है तो 100 में से 10 घटा के 90, यहां से कटा 5, तो आपका उत्तर कितना आ गया? बोलो 450 रुपए। ध्यान रखिएगा ये। और तीसरा आपसे पूछा गया है कि 60% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचेंगे। तो 60% लाभ के लिए वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 160। 5 बार यहाँ से कटा तो आपका 16 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 80। 0 यहाँ पर आ गया। ये देखिए इस प्रकार आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके आ जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आता है वीडियो पीछे देखिए, 2 बार देखिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और वैसे सवाल हम फिर से लेंगे, नोट कीजिए इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आप देखिए। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि किसी वस्तु को, देखिएगा ये आपका 100 क्रय मूल्य आपने मान लिया यहाँ पर, किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। पहले कितने पर बेचा जाता है? बोलो 20% लाभ पर। आप समझिएगा इसको, 20% लाभ पर पहले यहाँ बेचा जाता है, यानी 120 का वैल्यू हुआ। फिर क्या कह रहा है कि इसे 60 रुपए अधिक में बेचते तो 35% का लाभ होता। इसी वस्तु को अगर 60 रुपए ज्यादा में बेचते पहले से, तो आपका लाभ जो है बढ़ के कितना हो जाता? बोलो 35%। आप कह सकते हो वैल्यू कितने की हो जाती? 135 की। तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि इसे कितने में बेचना चाहिए था कि 50% का लाभ हो।
कुछ नहीं करना, आपको पहले वाला ही आपको ध्यान रखना है। आप तो ये देखिए बिना परसेंटेज वाली वैल्यू कितनी है बोलो 60। ये बताइए कितने अंतर को दिखाती है। इस 60 के कारण परसेंटेज में आप कह सकते हो 20 से 35 का परिवर्तन, यानी 15 का हुआ, या फिर 120 से कितना हो गया 135, तो कितने की वैल्यू हुई बोलो 15 की। अब आपसे पूछा गया है यहां से कि इसे कितने में बेचें 50% का लाभ हो, तो आपको निश्चित रूप से 50% का लाभ है तो 100 में कितना जोड़ा आपने 150, तो आपका वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 10, और आपका उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का बोलो कितना 600 रुपए। नोट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को आप। इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 10 को आप देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 में आपके सामने पढ़ देता हूं कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे 65 रुपए अधिक में यदि बेचा जाता तो 3% का लाभ होता, बताइए इसे कितने में खरीदा गया था। देखिएगा आराम से इसको समझिएगा। देखिएगा यहां से ये मान लीजिए आपका क्रय मूल्य की स्थिति थी, जहां पर वस्तु 100 रुपए की है, यानी 0% लाभ प्रॉफिट वाली जो स्थिति है। तो पहले इसे वस्तु को कितने में बेचा गया बोलो 10% की हानि होती है। पहले जब इस वस्तु को बेचा गया तो 10% की हानि की स्थिति आप देख लीजिए, यानी 100 वाली जो चीज थी 10% कितने में हो गया बोलो 90 में चली गई। केस 1 पहली स्थिति आपकी है। लेकिन इसी में विचार परिवर्तित करके कहा जाता है कि यदि 65 रुपए अधिक में बेचते हैं, देखिएगा यहाँ की स्थिति थी अगर ये इसको 65 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो इसमें लाभ होता, कितना होता बोलो 3% का लाभ हो जाता। हालांकि इस संख्या को आप थोड़ा कर लेंगे मैनेज, तो 100 वाली चीज कितने में चली जाती बोलो 130 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को। आप ये देखिएगा जो 65 है, 65 रुपए जो वास्तविक परिवर्तन है, ये प्रतिशत में कितने परिवर्तन को दिखा रहा है, तो आप देखिए 90 से अगर 103 पर देखें तो भी ये परसेंटेज में कितने को दिखा रहा है बोलो 13 को। बाकी आप यहां से भी कर सकते हो, पहले 10% की हानि 10, फिर 3% का लाभ, तो 10 और 3 कितने का अंतर हो गया बोलो 13 का। अब बताइए क्या पूछा गया है, संभवतः इसमें पूछा गया है कि इस वस्तु कितने में खरीदा गया था, यानी 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 100 की वैल्यू पूछने की स्थिति में 5 बार कैंसिल हुआ तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा बोलो 500 रुपए। नोट डाउन कीजिए इस प्रश्न को आप। ठीक है, आधारभूत समझ विकसित कीजिए इस चैप्टर की भी आप, और आप देखेंगे प्रतिशत और ये सब चैप्टर आपस में जुड़े होते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 कहता है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 100 रुपए ज्यादा में बेचते तो 65% का लाभ होता, इसे कितने में बेचें कि 10% की हानि हो जाए। पहली स्थिति देख लीजिए क्या है कि वस्तु को पहले 15% लाभ पर बेचा गया, मान लीजिए यही क्रय मूल्य आपका वही 100, तो यहाँ पर 0% लाभ और प्रॉफिट है, तो पहले कितने में बेचा गया केस 1 देखिएगा 15% लाभ पर, तो 15% लाभ आप कह सकते हो वस्तु 100 वाली थी जो कितने में चली गई बोले 115 में, ये 100 वाले 115 में चली गई होगी। फिर ये विचार परिवर्तित करता है और कहता है कि यदि इसे 100 रुपए ज्यादा में बेचते तो लाभ 65% होता, तो पहले यहां बेची गई, अब यहां की बजाय इसकी बजाय कितने रुपए ज्यादा में बेचता 100 रुपए, 100 रुपए ज्यादा में अगर इसको बेचा गया होता तो लाभ बढ़कर कितना हो जाता बोलो 65%, यानी 165 की वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना, वही देखना है आपको। 100 ने देखिए प्रतिशत में कितना परिवर्तन किया, पहले यहाँ पर 115 फिर 65, आप ये भी कह सकते हो सीधा 15 और 65 अंतर कितना हो गया बोलो 50। अब आपसे पूछा गया है कि इसे कितने में बेचें कि 10% की हानि हो जाए, तो 10% की हानि के लिए वैल्यू हमारी कितनी है बोलो 10% की हानि, तो वैल्यू कितनी होगी 90। यहां से देख लीजिए आप 10% क्या, तो कितना हो गया बोलो 90, तो यहां से कितनी बार कटा 2 बार, तो आपका उत्तर कितना आ गया बोलो यहाँ से 180। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। हमने सरल से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है, और साधारण जो प्रतिशत के रूप में जो मान है उनको भी आपको सिखाया किस प्रकार से समझना है। यदि आपको भिन्न वाली वैल्यू दी जाती हैं तो भी आप प्रश्न को कैसे डील करेंगे ये भी हमने सीखा है। और चूंकि आगामी लेक्चर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को लेते हुए, जिससे टाइम एंड वर्क में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और उसी प्रकार से इस चैप्टर को भी आगे बढ़ाएंगे।
और इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए खुद को हर दिन बेहतर बनाते जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।